24 अक्टूबर 2025 हो या 26 हो, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान दिन ब दिन मजीद तरक्की करेगा और सारे मसाइल पर काबू पा लिया जाएगा। हवा अचानक उल्टी चलने लगी है और केसेस से भी रिलीफ मिलना शुरू हो गया, तो इसमें एस्टैब्लिशमेंट का किरदार आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि माजी में ये इल्जामात करते रहे कि एस्टैब्लिशमेंट की वजह से केसेस बने और उन पर जो फैसले जो है उनके कहने पे आए, तो इस वक्त आप एस्टैब्लिशमेंट के किरदार को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मैं तो समझता हूं कि इस वक्त हमारे एस्टेब्लिशमेंट का किरदार अगर माजी की तरह देखा जाए तो उससे तो मुझे लाख दर्जे बेहतर नजर आता है। माजी में आपको पता था कि असेंबलियां, और ये खुद मानते थे कि हमारी असेंबलियों में हमारे बिल पास नहीं होते थे कि हम किसकी तरफ जाते थे। देखें जी, जहां तक बिजली की बात है, ये एक सीरियस चैलेंज है। एक तो बिजली के रेट्स भी चैलेंज है, बिजली की लोड शेडिंग भी बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मैं समझता हूं कि ये, मैंने आपको कहा कि मसाइल हैं, इश्यूज हैं, लेकिन ये पूरी कौम ने मिलकर इन इश्यूज पे काबू पाना होगा। और ये ना समझे कि हम ये किसी और का मसला है। हमारे पास मसला ये होता है, एक सोच है कि यार अगर इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट पीएमएलएन की है, तो मैं सोचूं यार पीएमएलएन की है ना, जो ठीक है, पीएमएलएन को जो बुरा भला लोग बोले, नहीं, जिम्मेदारी हम सब की है। जिम्मेदारी इस तरह हम सब की है, ठीक है, पॉलिसी साज इस वक्त पीएमएलएन है फेडरल गवर्नमेंट में, लेकिन एज ए शहरी, एज ए पाकिस्तानी, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम उन सब मसाइल के हल के लिए अपना रोल प्ले करें। ये ना करें कि ठीक है, अगर मैं कोई रोल प्ले कर सकता हूं, चाहे मैं पीएमएलएन में की गवर्नमेंट का हिस्सा ना हूं, तो मुझे वो रोल प्ले करना चाहिए। कोई आम शहरी, कोई किसी पार्टी का भी, इनफैक्ट अगर कोई शख्स पीटीआई में भी है और अगर वो कोई अच्छा रोल प्ले कर सकती है, तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए अगर मैं ये रोल प्ले करूंगा तो खामा क्रेडिट किसी और का चला जाएगा। जैसे उन्होंने किया कि लास्ट टाइम गवर्नमेंट आई तो इन्होंने इनके वुज़रा ने, इनके जहां पे गवर्नमेंट थी, इन्होंने आईएमएफ को खत लिखे कि जी पाकिस्तान को जो है वो लोन ना दिया जाए। इसे कहते हैं बदनीयती। तो मैं वही कह रहा हूँ कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम जिसने जो पहले हो गया सो गया। आज पीटीआई की भी जिम्मेदारी है, पीपुल्स पार्टी की भी जिम्मेदारी है, एमक्यूएम की भी जिम्मेदारी है, हर पॉलिटिकल पार्टी की, हर शख्स की इंडिविजुअली जिम्मेदारी है, हर ताजिर तंजीम की जिम्मेदारी है कि चैलेंजेस को जानने के बावजूद हम अपना रोल प्ले करें कि हम इस मुल्क में बेहतरी किस तरह लेके जा सकते हैं। वाहिद साहब, देखिए जी, अमेरिका के इलेक्शन में डेफिनेटली मैं कोई इतना बड़ा माहिर नहीं हूँ, लेकिन काफ़ी चीज़ें वाज़ेह हैं कि वहाँ इलेक्शन में क्या होने जा रहा है। और वही कहते हैं कि अवाम जो होती है ना, अवाम कभी कभी काफ़ी जगहों पर अवाम गलत सोच भी रखती है। हालांकि जिसका आपने नाम लिया, उस शख्स की सियासत और जो शख्स यहाँ पर जेल में बताया, उन दोनों की सियासत एक ही तरीके से है, नफरत की सियासत। खैर, मैं किसी पे कोई अभी बात नहीं करना चाहता, कुछ सेंसिटिव इश्यूज होते हैं, लेकिन अवाम ने अपने खुद करना है। और जो शख्स, कोई भी किसी भी मुल्क का लीडर हो, जो पोलराइजेशन की बात करे, जो डिवीजन की बात करे, लोगों को उसकी तरफ नहीं देखना चाहिए। लोगों को उस लीडर की तरफ देखना चाहिए जो जोड़ने की बात करे, जो आपस में यूनिटी की बात करे, जो आपस में एकता की बात करे, जो ये बात करे कि हाँ, हम सब मिलकर कुछ कर सकते हैं, एज ए नेशन हम जुड़ सकते हैं। हमें अनफॉर्चुनेटली हमें कभी मजहबी फिरके वारियत में तकसीम किया गया, और ये सोचिए समझे साजिश थी पाकिस्तान की। पिछले 76 साल की हिस्ट्री में हमारे मुल्क में बाकायदा वो सीड्स बोए गए कि हम डिवाइड हों। कभी हम फिरकों में डिवाइड हों, कभी हम दूसरे मजहबी तरीके से डिवाइड होने की कोशिश की गई, अब भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश की गई। अब हम पॉलिटिकल पार्टीज में भी खुद वो एक्सट्रीमिज्म की सोच अनफॉर्चुनेटली एक शख्स ने वो डाल दी। देखें जी, इस वक्त ये एक ग्लोबल चैलेंज है, और सबसे पहले फॉरेन मिनिस्टर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने क्लाइमेट रेजिलियंस पे बात की
اور انٹرنیشنلی پلیٹ فارمز پہ بات کی. آپ جو دیکھ رہے ہیں گرمیاں، اور یہ گرمیاں بھی اسی کی جو ہے ایک وہ ہے. ہم نے انفارچونیٹلی بہت عرصے سے اس سیکٹر کو بڑا اگنور کیا، اور پاکستان کے ساتھ زیادتیاں بھی بہت ہوئی ہیں. اور پورا کلائمیٹ چینج جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں آ رہا ہے اس وقت. گرمی آپ کو جن ممالک میں کبھی پنکھے نہیں لگے ہوتے تھے، جن میں کبھی اے سی کا وہ نہیں ہوتا تھا، کہ اب وہاں پہ بھی پنکھے اور اے سی لگنا شروع ہو گئے ہیں. جن ممالک میں سوچ بھی نہیں ہوتی تھی کہ کبھی یہاں پہ کوئی اے سی یا پنکھے کا کوئی وجود بھی ہوگا. تو اب وہ پوری گلوبل وارمنگ ہے، چینجز ہو رہی ہیں. ہمیں سب نے اپنا رول پلے کرنا ہے. جو میں نے آپ کا خورشید صاحب جو سوال تھا، میں نے اس سے پہلے یہی کہہ رہا تھا کہ ہم نے ایز اے انڈیویجول اپنا رول پلے کرنا ہے. جتنے بھی ہمارے ٹاؤن کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی کے ایم پی ایز بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی فوکس کرنا ہے کہ ہم یہ درخت کس طرح لگوائیں. ہمارے پاس اگر یہ کوشش کرنا ہے اپنے مہینے کا بجٹ جو بھی ہے ان کے ٹاؤنز کا، ان کے یوسیز کا، کہ باقی چیزوں پہ آپ نے خرچہ کرنا ہے، سڑکوں پہ کرنا ہے، آپ نے ڈرینیج پہ کرنا ہے، لوگوں کے پینے کے پانی پہ کرنا ہے، لیکن ایٹ لیسٹ ہر کوئی یہ کرے کہ جی مجھے ہر مہینے کوئی 100 درخت لگانے اور 100 درختوں کو مجھے پالنا ہے. اگر یہ اسی طریقے سے ہم سارے ایز اے سوسائٹی، ہر شخص کا میں بات کروں، ہر کوئی 100 نہیں لگا سکتا ہوگا، کوئی ایک لگا کے دکھا دے. کسی کے گھر میں اگر کوئی ہے تو گھر کے ٹیرس پہ ایک چھوٹا سا وہ بیچارہ وہ لگا دے، کوئی ایک پلانٹ لگا لے. تو یہ ہمیں اس طرف جانا ہوگا. یہ میں ہمیں ایز اے قوم سب کی رسپانسبلٹی ہے. ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہم سب یہ سوچتے ہیں کہ یار بس ٹھیک ہے، حکومت ہے نا، حکومت نے کرنا ہے. حکومت کا بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن وسائل کی وجہ سے یا باقی چیزوں کی وجہ سے اگر حکومت نہیں کر پا رہی ہے تو ایز اے سٹیزن، اس ملک کے شہری کے حساب سے ہم نے کیا کیا وہ ہمیں دیکھنا چاہیے. جی ابھی پریس کانفرنس چل رہی ہے ابھی. جی صاحب یہ بتائیے گا کہ اس کے